तो अब आइए हम लोग भारतीय संविधान के जान को समझते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को, जिसकी चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक है। अब इसको संविधान का जान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के तहत जो है हम लोग कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकते हैं। तो यह अधिकार जो है हमें कौन देता है? तो मूल अधिकार ही देता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसीलिए इसको संविधान का जान कहा जाता है। अगर यह नहीं रहता तो फिर संविधान का कोई महत्व नहीं रहता। इस वजह से इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सभी को ये पता होना चाहिए। अब देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब हमारा संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को जो है हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था, तो उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आइए जो है भाग 3 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है उनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। मतलब इसमें कहा गया है कि कानून के सामने जो है सब बराबर है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है चाहे कोई गरीब है, सब जो है कानून के सामने बराबर है, सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। यही बात इसमें कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है भेदभाव का निषेध। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इन 4 आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप इस जाति के हैं चाहे आप इस धर्म के हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि आप यह कह के नहीं छांट सकते हैं, किसी को नहीं हटा सकते हैं कि आप इस धर्म के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं नौकरी, या फिर आप इस जाति के हैं तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में। यही बात आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी अनटचबिलिटी। आप किसी के साथ जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उच्च जाति, नीच जाति, ऐसे आप नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जो है पहले बहुत सारी उपाधियां होती थी, जैसे ठाकुर साहब, बाबू साहब, इस तरह की उपाधियां हुआ करती थी, तो इसका जो है अंत कर दिया गया है। अब कहा गया है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे जनरल हो गया, टीचर हो गया, कर्नल हो गया। तो ये सब जो है शिक्षा के क्षेत्र, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सब क्या है? उपाधि है। तो शिक्षा प्राप्त करेंगे तब जाके आपको ये उपाधि मिलेगा, तो वो वाला उपाधि आप धारण कर सकते हैं। बाबू साहब, ठाकुर साहब, ये सब वाला उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी पर्सनल लिबर्टी। एक व्यक्ति को देश के अंदर जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। और आर्टिकल 19 के जो है बहुत सारे सब क्लॉज है। जैसे देखिए, आर्टिकल 19 के ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता है और ध्वज लहराने की स्वतंत्रता है। वही आर्टिकल 19 के बी में कहा गया है कि सभा या फिर आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घातक हथियार लेकर सभा में बैठे हुए हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के सी में कहा गया है कि संघ या फिर संगठन बनाने का अधिकार है किसी व्यक्ति को। तो आप अच्छा संगठन बनाइए जो कि समाज का कल्याण करे, समाज को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन बना दें तो फिर आपको सजा हो सकता है। वही आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति चारों ओर घूम सकता है, लेकिन जहां पर सरकारी तौर पर मना हो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे बॉर्डर इलाके में, पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर सरकारी तौर पर मना होता है। बाकी आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 के ई में कहा गया है कि बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी बस सकते हैं, किसी भी राज्य में आप जाकर बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि जहां पर सरकारी तौर पर मना किया गया है कि आप यहां पर नहीं बस सकते हैं, मानव के कारण इनको खतरा होने वाला है, तो फिर आप वहां पर नहीं बस सकते हैं। आर्टिकल 19 के एफ में कहा गया है संपत्ति के अधिग्रहण। अब देखिए, इसी को खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से हमारे जो है केवल 6 मूल अधिकार बच गए हैं। पहले संपत्ति का अधिग्रहण का अधिकार जो है मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आर्टिकल 19 का जी है, जिसमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा करना होगा। जैसे डॉक्टर के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप एमबीबीएस करिए तब डॉक्टर बन सकते हैं, और आप जो है एक अनपढ़ आदमी और डॉक्टर बन गए और कहेंगे कि हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो फिर आपको वहाँ पर सज़ा मिलेगा, क्योंकि व्यवसाय करने का अधिकार है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार ही व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवसाय आप करने लगे। तो ये सभी चीज़ें जो है एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, वो सभी जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 21। इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं और ना ही आपका कोई दूसरा प्राण ले सकता है। और इसमें जो है कई बार संशोधन किया जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। अगर इसका डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है पॉलिटी का, उसमें आप जो है आर्टिकल 21 को विस्तार से समझ सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया आर्टिकल 21 में, ठीक है। उसके बाद देखिए संशोधन करके जोड़ा गया आर्टिकल 21 का क। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी उनको। जैसे जब बच्चा जो है 8वीं क्लास तक रहता है तो सरकार उसको फ्री में पढ़ाती है, निःशुल्क पढ़ाती है। तो ये बात किस में कहा गया है? आर्टिकल 21 के क में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 23। इसमें जो है बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगाया गया है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं, कोई भी कार्य। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि आप किसी को जो है परमानेंट अपना नौकर बना लिए हैं और उस काम के बदले आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। यानी कुल मिला जुलाकर आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, यही बात इसमें कहा गया है। अगला है आर्टिकल 24। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक। मतलब जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, आप उनसे किसी भी तरह का खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है, कंपनियों में काम होता है, मजदूरी के तौर पर जो काम होता है, तो ये सब कार्य नहीं करा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का उम्र 14 वर्ष से कम है तो, ठीक है। अगला है आर्टिकल 29। इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब देखिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? तो जिनकी संख्या देश में कम है, जिन धर्म की संख्या देश में कम है, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में जो है हिंदू बहुसंख्यक है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर अधिक है, और बाकी धर्म जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्योंकि उनका संख्या जो है कम है। तो उन्हीं के जो हितों का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 में, यह ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। अगला है आर्टिकल 30। इसमें जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण है। मतलब शिक्षा का संरक्षण का मतलब जैसे कोई अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, तो मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है क्योंकि उनकी संख्या कम है और वो चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो हिंदी, आप अपना विश्वविद्यालय खोलिए, उर्दू विश्वविद्यालय खोलिए। यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 30 में। इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। मतलब अगर शिक्षा आप अपने धर्म के अनुसार चाहते हैं तो आप अपना विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, सरकार आपको जो है अनुदान देगी, सरकार आपको खर्च देगी, यही बात इसमें कहा गया है। और अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। इसमें है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और यह जो है इस अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपको बोलने की आज़ादी को छीन लिया गया, घूमने की आज़ादी को छीन लिया गया, बाहर निकलने की आज़ादी को छीन लिया गया, तो ये आपके मूल अधिकार का हनन है। तो आप इस आर्टिकल के तहत डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को फटकार लगाया जाएगा। यह अधिकार देता है आर्टिकल 32, और इसी को जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि यही जो भी मूल अधिकार हमें दिया गया है भाग 3 में, उसका रक्षा करता है आर्टिकल 32। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 में, ठीक है। अब हम लोग जो है भाग 3 को पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। मतलब आपको बताना है कि आर्टिकल 19 में ये 4 में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।